हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 18 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क को लॉन्च किया है। साथ ही में मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने फायर पार्क से जुड़े हुए पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया है। बात की जाए ओडिशा राज्य की, तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी। इस वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग लगने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें पहली बार किस वर्ष में महाभियोग लगाया गया था? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग लगवाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। उन पर पहली बार वर्ष 2019 में महाभियोग लगा था। हाल ही में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स यानी संसद परिसर में जबरदस्ती समर्थकों को भड़काने का आरोप लगाते हुए उन पर महाभियोग लगाया गया और 197 के मुकाबले 232 वोटों से यह महाभियोग पारित हुआ। इस महाभियोग की खास बात यह रही कि इसमें 10 रिपब्लिकन पार्टी सदस्यों का भी समर्थन था। निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस महाभियोग के बाद कहा कि यूएसए में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर वर्ष 2019 में जब महाभियोग लगा था, तब उन्होंने यूक्रेन से बाइडेन की जांच की कहकर कानून को तोड़ा था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 5 क्लासिक्स की स्क्रीनिंग के साथ श्रद्धांजलि देगा? तो हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ, जिसमें यह फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे की 5 फिल्मों को प्रदर्शित करके उन्हें श्रद्धांजलि देगा। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 16 से 24 जनवरी के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कुल 224 फिल्में शामिल होंगी। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को चुना गया है। सत्यजीत रे की चुनी गई 5 फिल्मों में चारुलता, घरे बायरे, पाथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी तथा सोनार केल्ला शामिल हैं। बात की जाए IFFI की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1952 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि 55 वर्षों में पहली बार वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी अतिथि नहीं होगा। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस 2021 समारोह पर कोई भी विदेशी मेहमान नहीं आ रहा है। वर्तमान में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मना करने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोविड-19 के चलते इस वर्ष किसी भी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1966 के गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी अतिथि नहीं आया था, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। यानी 55 वर्षों के बाद ऐसा फिर से हो रहा है, जब गणतंत्र दिवस समारोह पर कोई भी विदेशी अतिथि नहीं आएगा।
वर्ष 1950 के गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 2020 हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो हाल ही में जारी 2020 हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एप्पल के बाद दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट तथा तीसरे स्थान पर अमेजन है। एप्पल की वर्तमान बाजार पूंजी 2.1 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की बाजार पूंजी 1.6 ट्रिलियन डॉलर और अमेजन की मार्केट वैल्यू 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। इस सूची में अमेरिका से कुल 242 कंपनियां, चीन से कुल 51 कंपनियां, जबकि जापान से कुल 30 कंपनियां शामिल हुई हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है 2020 के लिए हुरून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। तो हाल ही में जारी 2020 के लिए हुरून ग्लोबल 500 सूची में 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। इन भारतीय कंपनियों में पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को संपूर्ण सूची में कुल 54वां स्थान मिला है। 11 भारतीय कंपनियों के अलावा इस लिस्ट में यूएसए से 242 कंपनियां, चीन से 51 कंपनियां तथा जापान से कुल 30 कंपनियां शामिल की गई हैं। वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी चुनी गई है जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है। वॉलमार्ट ने वर्ष 2020 के अंत तक कुल 22 लाख लोगों को रोजगार दिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में पैट जेलसिंगर को इंटेल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 15 फरवरी 2021 से अपने पद को संभालेंगे। उन्होंने बॉब श्वान का स्थान लिया है। बात की जाए इंटेल की, तो इंटेल कंपनी की स्थापना 18 जुलाई 1968 को गॉर्डन मूर व रॉबर्ट नायस ने की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने जब पहली बार अपना पद संभाला था तो इसी अवसर पर भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। वे फील्ड मार्शल भी बने थे। उन्होंने अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुच से पदभार ग्रहण किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया है। तो हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी का अनुमान -9.4% लगाया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों ने 14 जनवरी को 5वां वेटरन्स डे मनाया है। इस दिन सेवानिवृत्त हुए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ का नाम बताइए। तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने 5वां वेटरन्स डे यानी पूर्व सैनिक दिवस मनाया है। इस दिन सेवानिवृत्त होने वाले पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। पूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई थी। 18 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है एप्पल इंक के वर्तमान सीईओ कौन हैं। टिम कुक, स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड बैन या फिर स्टीव वोजनियाकी। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2021 पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आएगा। इसके पहले किस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।